हम्म। देखो इसके अंदर, अब देखो इसी में प्रश्न, दो टाइप के प्रश्न और बच गए। एक तो जैसे अपन किसी से धन उधार लेते हैं, किसी से धन धन उधार लेते हैं, तो किसी को कि ब्याज देते हैं, और ब्याज भी कैसे देते हैं, अपन किस्तों के रूप में देते हैं, होता है ना। जैसे किसी से उधार ले लिए पैसे, और उधार लेने के बाद में उसको कह देंगे भाई तेरे को 5 साल के बाद में हम चुका देंगे, एक साथ तो अपन दे नहीं पाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोग किस्त दोगे उसको, तो क्या किस्त की पूरी रकम दोगे, उसके साथ में ब्याज अलग से दोगे, या ब्याज भी उस किस्त में शामिल होता है? ब्याज शामिल होता है, शामिल होके ही जाता है, अपने को पता नहीं लगता। भाई जैसे किस्त होती है 100 रुपए की, लेकिन उसके साथ में 120 रुपए ले लिए, तो वो किसके ले रहा है? वो ब्याज, ब्याज के रूप में ले रहा है। अब ये किस्त कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न अपन यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले कुछ एक छोटे क्वेश्चन रह गए, दो तीन, वो अपन देख लेते हैं। जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन बन के आ गया आपके, किसी धन का, किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 2/5 गुना है, तो वह दर प्रतिशत क्या है? वह दर प्रतिशत क्या है? छोटा सा प्रश्न है अपने पास। इससे पहले एक बार ये रह गया, ये अपन देख लेते हैं। इसमें क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो 5 वर्ष का जो ब्याज, साधारण ब्याज अपने को मिल रहा है, वो मूलधन का कितना बन रहा है अपने पास में? 2/5। मूलधन कितना ही हो उसका 2/5 निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए मूलधन 100 रुपए है, तो 100 का 2/5 निकालो, कितना होगा 100 का 2/5? किसी भी संख्या का 2/5 क्या करोगे? 100, 20 से 25, 100, 20 दूनी कितने हो गए? 40, 40 होगा। कहाँ 20 बता रहे हो आप? हाँ। अब देखिए, चलो जो भी होता है, यहाँ पे इसको हल करते हैं अपन लोग। ऐसे प्रश्न बन के आए हैं, तो इनको कैसे हल करना है, आप लोगों को क्या करना है, समय दे रखा है प्रश्न के अंदर, क्या दे रखा है, एक तो समय, समय कितना दे रखा है इसने? 5 वर्ष। समय आपको दे रखा है 5 वर्ष, और एक दे रखा है ब्याज, मतलब 2/5 दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, तो ये भिन्न दे रखी है, इसके अंदर एक तो ब्याज है और एक क्या है? मूलधन, इसी के अंदर समाया हो। दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग इस भिन्न से निकाल लो, या एक्स मान के से हल कर लो। ठीक है, अपन एक्स मान के हल नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ये ऊपर वाला तो हमेशा आपका ब्याज कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका? ब्याज। ये जो नीचे वाला होता है, वो आपका कहलाता है मूलधन। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, प्रश्न के अंदर पूछा है कि दर प्रतिशत बताइए। अपने को अच्छी तरीके से पता है दर का फॉर्मूला क्या होता है। दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। दर प्रतिशत का जो फॉर्मूला है, वो अपन यहाँ पे लगा लेंगे। हो गया कितना? 100 गुणा ब्याज कितना है, मैंने अभी भिन्न के अंदर बताया आपको, तो ये आपका ब्याज आ गया, बटे मूलधन, मूलधन कितना है इसके अंदर, मूलधन कितना है? 5, इंटू समय, समय कितना है आपके पास में यहाँ पे? 5। आराम से बता सकते हो आप लोग। इसे हल करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो गया क्या? अरे 25 और 25 से आप डिवाइड करोगे इसे, तो 25 चौक कितने हो गए? 100। आप कहोगे वो दर कितने प्रतिशत है? 8%। एक्स मेथड से भी आप हल कर सकते हो, तो भी आपका 8 आएगा, और वैसे डायरेक्ट करोगे तो भी आपका आंसर कितना? कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पर्सन, चलिए लिख दूंगे। देखिए एक नेक्स्ट पर्सन, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। किसी धन का, किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 3/4 गुना है, वो तो कि दर प्रतिशत क्या? सेम टू सेम जो पर्सन पिछली तरह दे रखा है, वैसा ही पर्सन यहाँ पे दे रखा है, बस डाटा चेंज है, फॉर्मेट वो का वही लगेगा।
आराम से बता सकते हो? फिर ये इसको सोल्व कीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, देखिए प्रश्न के अंदर आपको समय दे रखा है। समय कितना है आपका? समय आपका 3 वर्ष। समय अगले ने कितना दे रखा है? 3 वर्ष। आपको एक भिन्न दे रखी है, भिन्न कितनी है? 3/4। अभी पिछले वाले प्रश्न में आपने बताया था जो ऊपर आता है वो तो आपका ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ब्याज। और जो नीचे वाला आता है वो मूलधन। प्रश्न के अंदर आप लोगों से क्या पूछा है? दर प्रतिशत। अरे दर प्रतिशत बता सकते हैं आराम से, इजी। हमें पता होता है दर प्रतिशत बराबर क्या होता है? दर प्रतिशत इक्वल टू 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या होता है? समय। लिख लीजिए प्रश्न में। ब्याज कितना है आपका? 3। ये हो गया 100 इंटू 3 बटे कितना हो गया? मूलधन कितना है आपका? मूलधन आपका है 4 इंटू समय कितना है आपका? 3। अरे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए और ये 4 के पार्टी से 25 चौक 100। आप कह सकते हो जो इस प्रश्न के अंदर दर प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है? 25%। बता सकते हो जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। देखो नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट वाले प्रश्न हैं इसी के अंदर थोड़े मिलते जुलते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे दर प्रतिशत और समय दोनों बराबर होंगे। दर प्रतिशत और समय दोनों बराबर। बराबर का मतलब ये हुआ जैसे मैं कहूं कि दर प्रतिशत 12% है। कितने हैं? 12%। तो समय भी कितना होगा? 12 वर्ष। 12 वर्ष आ जाए। मैं कहूं दर प्रतिशत 3% है तो समय कितना होगा? 3 वर्ष। कहने का मतलब प्रश्न के अंदर दर और समय क्या आएगा? समान आएगा। और अपने को एक भिन्न देगा और उसमें पूछेगा कि उसका संख्यात्मक मान तो समान है, बाकी उसकी दर या समय बताए। दर निकल जाएगी तो समय अपने आप आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा वो प्रश्न सोल्व। इससे मिलता जुलता ही है। एग्जाम्पल नंबर 3। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो तथा दर व दर व दर प्रतिशत व समय का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान समान हो तो दर प्रतिशत कितनी है? ये प्रश्न में पूछा गया। समझ आ गया? संख्यात्मक मान का मतलब ये हुआ कोई चीज होगी 2 वर्ष है तो कितने? दर प्रतिशत 2%। 5 वर्ष है तो दर कितनी होगी? 5%। 10 वर्ष है तो दर कितनी होगी? 10%। कैसे हल करेंगे? इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने जो पिछला तरीका आपको बताया उससे रिलेटेड भी है। आपको पता है 1/9 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/9 का मतलब क्या समझे आप? 1 रुपए तो क्या है आपका ब्याज और 9 रुपए क्या है आपका? ये तो समझेंगे इस चीज से। और वैसे ना समझो तो आप लोग इसको एक्स मान के भी सोल्व कर सकते हैं। एक्स से सोल्व करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा और डायरेक्ट करोगे तो वो एक्स दिखेगा नहीं आपको। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। यहाँ पे देखिए आपको भिन्न दे रखी है कितनी? 1/9%। इधर 1/9 दे रखी। पहले मैं आपको एक्स मेथड ही बता देता हूँ क्या आपको समझ। देखिए आपको ये कह रहा है हमें अपने पास में न तो दर है न समय है। मैं मान लीजिए मैं समय मान रहा हूँ। पहले समय बराबर अपन ने मान लिया एक्स वर्ष। कितने वर्ष माना मैंने? एक्स। तो दर प्रतिशत कितनी होगी ये बता दीजिए। दर प्रतिशत की कितनी होगी? एक्स। ठीक है। आपकी जो भिन्न दे रखी है वो कितनी है वो बताइए मुझे। 1/। उस भिन्न के अंदर ऊपर वाला तो क्या कहलाएगा आपका और नीचे वाला क्या कहलाएगा? ये बात क्लियर हुई? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको अच्छी तरीके से? साधारण ब्याज का फॉर्मूला देख लीजिए आप। साधारण ब्याज जो फॉर्मूला आप बनाते हो वो होता है
PRT/100, ये मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसको समझ जाओगे आप लोग। साधारण, अब फॉर्मूले पुटअप कर लीजिए। साधारण ब्याज कितना आपका ये बता दीजिए। 1 रुपये, 1 रुपये मैंने इक्वल टू पी का मतलब मूलधन प्रिंसिपल कितना है 9 इंटू आर रेट कितनी है आपके पास में ये बता दीजिए एक्स इंटू टी टाइम भी कितना है एक्स बटे कितना है 100। ये कहानी समझ आ गई यार, बेसिक मेथड है वो चल रहा है। बाकी डायरेक्ट आंसर अभी थोड़ी देर में बता देंगे। इसको हल करेगो, यहाँ पे तिरछा गुणा कर सकते हो 1/1 लिख के। अच्छा ये 100 इधर आ जाएगा और ये 1 उधर से गुणा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा कि 100 इक्वल टू ये 1 उधर गुणा होगा तो भी कितना 9x² हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे आप लोग 100/9 बराबर कितना बनेगा बोले एक्स। तो ये कहानी आता एक्स स्क्वायर की यहाँ पे रूट में आएगा, रूट कितना आएगा बता दीजिए आप। यहाँ पे रूट के अंदर 100/9 बराबर क्या आएगा एक्स। अब आप लोग यहाँ पे 10/3 कर सकते हो इसको, रूट निकालो एक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी 10/3। अरे 10/3 का मतलब 3 3 9 और 1/3 आपकी दर कितनी बन के आ गई 3 से 1/3। अब देखो आप चाहते हो कि सर हम तो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना चाहते, हमें तो एक लाइन में आंसर चाहिए, हमें तो एक, क्योंकि एक्स मानेंगे तो इतना लफड़ा कौन करेगा। ठीक है, आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। तो देखो इसका शॉर्ट में तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए आप इसका शॉर्ट तरीका यहाँ पे देखिए, आंसर कितना आ रहा है आपका 3 से ही 1/3। नहीं करना आप लोगों को, सेकंड मेथड है इसका, देख लीजिए। आपको क्या करना है, जो भिन्न दे रखी है उसको 1/9 लिखना है, इंटू 100 करना है और बाकी डायरेक्ट रूट में लगाना। नहीं करना, चाहे दर प्रतिशत हो चाहे समय निकालना हो, दोनों में से निकल जाए। निकालिए इसमें 1/9, एक किसका रूट होता है क्या किसी का, एक का एक ही होता है। अरे 9 का कितने का होता है 9 3 का, ये 3 आ गया, इंटू 100 का कितना होता है 10, कितना आ गया 10/3। 10/3 में भाग दोगे तो कितना आएगा 3 से। आंसर कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो आप लोग और वैसे एक्स मेथड से भी कर। डायरेक्ट में क्या करना है, बस रूट में वैल्यू डालनी, रूट निकाल। एक नेक्स्ट पर्सन लिखिए, उसको हल करना आपने। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 गुना 25/36 गुना हो तथा दर प्रतिशत व समय का संख्यात्मक मान समान हो तो वह दर प्रतिशत क्या, हल कीजिए इसको एक बार आप लोग। पिछले वाला जो प्रश्न करवाया उसके अकॉर्डिंग है, बस देख लीजिए आप लोग। एक्स मेथड देखोगे या डायरेक्ट आंसर सेम है। हो गया, आ गया आंसर। देखो कैसे हल करेंगे इसे, मैंने आप लोगों को बताया भिन्न कितनी आपकी, फ्रैक्शन कितना आपका 25/36। हमें वैसे पता है ये ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है ब्याज, और ये नीचे वाला आपका क्या कहलाता है। आप चाहो तो एक्स मेथड से भी कर सकते हो या डायरेक्ट मेथड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड क्या बताया था मैंने, याद है आपको, दर प्रतिशत बराबर क्या होगा, रूट के अंदर क्या करोगे आप लोग 25 बटे कितना होगा 36 और इंटू किससे करोगे 100। अरे सही है क्या, सोल्व करेंगे इसे, बताइए। इक्वल टू ये सोल्व होगा, ये कितना आ जाएगा 25 का कितना हो जाएगा 5 और 36 का कितना हो जाएगा 6 और 100 का कितना हो जाएगा 10। कट रहा है किसी की वैल्यू से तो काट दीजिए आप लोग, ये 3 आ गया 2 के पार्ट से और ये 5 आ गया। आप कह सकते हो 25 बटे कितना आ गया 3। अरे दर प्रतिशत 25 में 3 का भाग दोगे आप लोग कितना बनेगा
8 से ही 1/3% इसमें, ठीक है। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्न। दो बता दिए मैंने, पहले तो भिन्न वाले बताए हैं और उसके बाद में ये संख्यात्मक मान है समान है, ये वाले आप प्रश्न। अब देखिए किस्त वाले प्रश्न कैसे हल करेंगे। किस्त वाले प्रश्न देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 हो गए या 4 हो गए ये बताओ। ये 3 कैसे लगा दिया? ये 4 हो गए शायद, 4 स्लाइड चल रही। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए। किसी धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की दर से 4 वर्ष बाद 1720 रुपए चुकता करने हैं। तो बताइए उस धन की किस्त राशि कितनी? देखो प्रश्न को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो इसको फॉर्मूले से सोल्व कर लो, किसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, या मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊं, उससे इजी हो जाएगा। बस वैल्यू पकड़नी है भाई। अपन वैल्यू सिस्टम से सोल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको क्या होता है। वैसे हालांकि तर्क याद करने का फॉर्मूला दे रखा है इसने, वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। भाई जो धन दिया था या किसी से उधार लिया था मान लो, तो उसमें दर कितनी लगी थी प्रश्न में बता रहा है 5%। और कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। और कितने रुपए दिए किसी को? 1720 रुपए। ये 1720 रुपए क्या चीज है? ये मिस्टर धन। ये क्या चीज है? मिस्टर धन। भाई किसी को अपन ने कितने रुपए चुकता कर दिए? 1720 रुपए दे दिए उसको। इसका मतलब उसमें मूलधन भी आ गया और क्या आ गया उसमें? ब्याज। दोनों चीज शामिल हो गया। अब हमें किस्त बनानी है, तो किस्त बनाएंगे कैसे वो देखो। किस्त ज्ञात करने का वैसे तरीका तो ये होता है, देखो किस्त की राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप सोल्व करना चाहो तो उससे कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है देखो, किस्त की राशि का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, हालांकि उससे अपन नहीं करेंगे तो बड़ी मेथड बड़ा पड़ेगा। किस्त की राशि फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें होता है किस्त की राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मिश्र धन इनटू 100 बटे, यहां आएगा 100 इंटू समय प्लस दर। कोष्टक चालू करना है, बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक। समय -1 प्लस समय -2 प्लस ये कहां तक चलेगा? समय माइनस समय, अनंत तक नहीं जाएगा भाई। समय माइनस समय, समय माइनस समय करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अनंत तक तो फिर अपना क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, इससे हल करना चाहता हूं। ये सारी चीजें इसमें दी हुई आएंगी आपको। मिश्र धन इसमें कितना है ये बता दीजिए आप लोग। 1720, 100 से आप गुणा कर दोगे इसको। आगे समय कितना है बता दीजिए। इसमें समय कितने वर्ष दे रखा है? 4 वर्ष। यहाँ पे 100 गुणा क्या कर दोगे? 400 हो जाएगा। दर कितनी है आप ये बता दीजिए मुझे। दर 5 है। और अंदर फिर क्या करोगे आप लोग? 4-1 प्लस 4-2 प्लस 4-3 प्लस 4-4। वहां जाके रुक जाना आपको भाई। 4-4 होगा तो क्या बनेगा भाई? 0। 0 वहां रुक जाना। तो ये फॉर्मूला तो ये है आपका। अब आप चाहते हो कि सर हम तो फॉर्मूले से सोल्व करना नहीं चाहते, हम तो डायरेक्टली सोल्व करना चाहिए।
ठीक है, अपन तो वैल्यू सिस्टम से सोल्व करेंगे। तो देखो, फॉर्मूले से बताऊं या वैल्यू सिस्टम से बताऊं? पहले इससे बताऊं क्या? फॉर्मूला यदि आपको चाहिए तो इससे सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ आपको। मिश्रण आपका कितना है ये बता दीजिए मुझे। 1700। कितना है? 1700। अब देखिए यहाँ पे इसने लिखा है कि समय ये हो रहा है, समय को 100 से गुणा करना है। आप लोग हमेशा ये मान के चलिए, मूलधन कितना मानते हो हमेशा? 100 रुपए। अरे कितना मानते हो? 100 रुपए। 4 साल तक अपने को किस्त देनी है, किसको? अगले आदमी को। 100 रुपए मूलधन के जितने हैं या मूल रकम उसकी थी वो तो फिक्स देना है। अरे ब्याज तो चेंज होगा, अरे मूलधन तो क्या होगा? फिक्स। 1 साल का मूलधन अपन ने 100 माना है। कितना माना अपन ने? 100। तो 4 साल का कितना हो गया? 400 क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब ब्याज निकाल लो। ब्याज में क्या होता है? ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये सॉरी साधारण ब्याज, पहले साल का ब्याज नहीं लगता है। कभी भी कभी किसी से किस्त बनवाते हैं अपन लोग तो पहले साल का ब्याज नहीं लगता। स्टार्टिंग जो किस्त देते हैं अपन लोग तो उसका कोई ब्याज नहीं लगता है। दूसरे साल जाएगी तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। 2 साल जाएगी तो कितने साल का ब्याज? दूसरी किस्त जाएगी तो कितने साल का? 1 साल का। तीसरी किस्त जाएगी तो 2 साल का ब्याज लगेगा। ऐसे ब्याज लगता है। मतलब पहली किस्त जाएगी तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, इतना याद रखो आप। पहली किस्त जाएगी तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी किस्त जाएगी तो कितना ब्याज लगेगा? 1 वर्ष का। कितने का? एक। तीसरी किस्त जाएगी तो 2 वर्ष का। चौथी किस्त जाएगी तो 3 साल का। अच्छा, मैंने आपको बताया टेम्परेरी तरीके से अपना ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है? दर को और समय को गुणा करते हैं। किसको गुणा करते हैं? दर और समय को गुणा करते हैं। तो यही सिस्टम इसके अंदर है। आपका मूलधन तो कितना हो गया? 4 साल का। कितना बना दिया आप लोगों ने? 400। अरे कितना बनाया? 400। देखो यहाँ पे आपका जो मूलधन बनेगा वो तो फिक्स हो जाएगा। मूलधन को हमेशा आप लोग 100 से गुणा करके वो बना लिया करो। 100 गुणा जितना समय दे रखा उससे गुणा कर लिया करो। कितना हो गया बताओ? 400। ये तो फिक्स हो गया। अब अपने को ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालोगे वो भी मैं बता दूंगा। ब्याज कैसे निकालना? दर इंटू समय को गुणा करते हो। अपने पास दर कितनी फिक्स है क्या? पहली साल में 5 लगेगी, दूसरी साल में कितनी लगेगी? 5। एक बार मैं मार्किंग चेंज, ये देखिए पहली साल कितने लगेगी? 5। दूसरी साल में कितने लगेगी? 5। दर 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 कितने लगेगी? 5। तीसरी साल में दर कितने लगेगी? 5। और चौथी साल में दर कितने लगेगी? 5। समय चेंज होगा, ध्यान रखना। समय, पहले साल के लिए मैंने क्या बताया? 0, कोई ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी किस्त बनाओगे दूसरे साल के लिए, कितना ब्याज लगेगा? 1 साल के लिए। अरे तीसरी के लिए और चौथी के लिए ये ब्याज निकल के आ जाएगा। अरे 5 को 0 से गुणा करो, कितना हो गया? 0। 5 को 1 से गुणा करो, 5। 5 को 2 से गुणा करो, 10 हो गया। 5 को 3 से गुणा करो। ये 4 साल का ब्याज हो गया आपका टेम्परेरी तरीके से। 4 साल का आपका ब्याज हो गया। 15 और 5 20 और 10 कितने हो गए? 30। अरे 30 रुपए तो आपके किसके हो गए? ब्याज के। और मूलधन के रूप में उसे कितने रुपए दोगे आप लोग? 400। टोटल कितने रुपए दोगे उसे? 430। विसर्जन के रूप में कितने रुपए दोगे आप लोग? भाई 400 तो ये हो गए, 30 ये हो गए, अपने कितने हो गए? 430। अरे अगले को वास्तव में कितना दे रहे हैं अपन लोग? 1720 किसके बराबर है? बस अपनी वैल्यू वही सिस्टम आ गया अपने वाला। कितना है? 1720। ये 1720 है आपका, वो किसके बराबर हो गया भाई? 430 के बराबर। इनटू प्रत्येक किस्त ज्ञात करनी है। पहली किस्त कितने की मानी थी आप लोगों ने? किस्त 100 की। उससे गुणा कर दो आप लोग। ये 0 से तो क्या कट गया? 0। ये देख लीजिए आप लोग, 4 बार कट जाए। कितने बार कटेगा? 4 बार। अरे प्रत्येक किस्त की राशि कितने रुपए की होगी? 400 रुपए की प्रत्येक किस्त की राशि। नोट कर लीजिए, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, समझ आ जाएगा। नहीं आए तो ब्याज का ये तरीका आपको पता होना चाहिए। पहली साल का कोई ब्याज नहीं लगता है, दूसरी साल के लिए 1 साल का, तीसरी साल के लिए 2 साल का। इस हिसाब से आप ब्याज निकाल सकते हैं। नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। कोई ऋण, कोई ऋण 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष पश्चात 848 रुपए दे।
तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या तथा तीसरी किस्त कुल कितने रुपए की होगी। प्रश्न वैसा का वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया गया। इसमें तीसरी किस्त की राशि और पूछ ली, दो आंसर पूछ लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो पहले तो आप लोगों को किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की समान राशि आ रही है वो निकाल लो एक बार आप, वो कितनी आएगी। हर एक प्रश्न को पढ़ने में, प्रश्न में कुल रुपए पूछ लिए, प्रत्येक किस्त की राशि का मतलब प्रत्येक जो समान राशि है मूलधन वाली पूछी है उसमें। हालांकि आप किस्त को जोड़ोगे तो जैसे मान लो 200 रुपए की किस्त आएगी या 400 रुपये आएगी, तो जैसे 4 साल में कितना हो गया, 4 दूनी 8, 848, तो उसको वैसे ही दे दिया आप लोगों ने। आप कहोगे कि सर आपने तो 800 रुपए की किस्त बताई। अरे वो किस्त बनती है, वो मूलधन वाली किस्त की रकम आती है, ये होता है उसमें। हाँ जी, देखिए अपने को पता है यहाँ पे दर कितनी है। अरे दर कितनी है अपने, 4%। दर अपनी है 4, दर 4% है। मिश्रधन कितना है अपना, मिश्रधन है 848, और समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। ये तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो अपन ने नोट कर लिया। हमें पता होता है 4 वर्ष की किस्त बनानी है तो मूलधन के रूप में कितना देना पड़ेगा हमें, 400 रुपए। अरे वो चीज समझ आ गई टेम्परेरी वाली। अपना मूलधन कितना होता है, 100 रुपए। एक पहली किस्त में 100 रुपए देंगे, दूसरे में भी 100 देंगे, तीसरे में भी 100, चौथी में भी कितने देंगे, 100। टोटल कितने देंगे, 400। फिर उसका क्या निकालेंगे, ब्याज। तो मूलधन तो कितना हो गया वो बता दो मुझे आप। मूलधन आप लोगों ने बताया कि सर 4 गुणा 100 से कर लो आप लोग, जितना समय होता है 100 से गुणा कर लिया करो, उतना मूलधन आ जाएगा। सही बात है कि यहाँ तक, ये तो क्लियर हो। अब आगे अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज भी कौन सा, टेम्परेरी ब्याज। पहली किस्त निकालोगे तो दर कितने है आपके पास, 4 इंटू दर इंटू समय होता है भाई। दर इंटू किससे गुणा, समय से गुणा कर, दर इंटू समय। पहली किस्त बनाओगे तो उसके लिए ब्याज कितने रुपए होगा जी। अरे दूसरी किस्त बनाओगे तो दर इंटू समय कितना, 1। तीसरी किस्त बनाओगे तो दर इंटू 2, और चौथी किस्त बनाओगे तो दर इंटू। ये कहानी समझ आ रही है यहाँ तक। अब देखिए आप लोग, 4 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0। फिर हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 को 2 से 8, और ये कितना हो गया, 12। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये टोटल ब्याज कितना आ गया ये बता दीजिए, 24 रुपए। तो कितने रुपए आ गया, 24 रुपए ब्याज के मिले हैं टोटल 4 साल का। और 4 साल का मूलधन कितना है बता दीजिए, 400। कितना है, 400। तो मिश्रधन कितना हो गया ये बता दीजिए आप लोग। मिश्रधन आप लोग बताओगे 400 प्लस 24 कितना हो गया, 424। ये कहानी समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर हो गई। अपना वैल्यू सिस्टम चलता है यहाँ पे, पूरा फॉर्मूला चलता ही नहीं। वैल्यू सिस्टम में मिश्रधन अगले ने कितना, वास्तविक कितना दे रखा है, 800। 848 किसके बराबर है, ये 848 इंटू कितना, 424। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की मानी थी आप लोगों ने, 100 रुपए की। तो पहला आंसर ये कितना, 2 से कट जाएगा। अरे 424 तो नहीं, कितना, 848। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आ गई, 200 रुपए। एक आंसर तो ये हो गया। अब अगले ने प्रश्न में एक भी पूछा है कि तीसरी किस्त की कुल कितने रुपए की होगी। हाँ, तीसरी किस्त पूछी है तो ये भी बता देंगे। वैल्यू सिस्टम के अंदर ये सिस्टम तो सेट है पूरा का पूरा। अरे ये 848 किसके बराबर है, 848 आपने कहा 424 के बराबर, ये तो अपना फिक्स है। अब अगले ने पूछा क्या है, तीसरी किस्त। यहाँ पे जाइए आप लोग, तीसरी किस्त का ब्याज कितना है, 8। और ब्याज के साथ साथ में उसको मूलधन भी चुका रहे होगे आप लोग। मूलधन कितना दे रहे हो उसको, 100 रुपए। अरे कितना दे रहे हो, 100 रुपए। तो 100 में 8 जोड़ लो, 108 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 108। ये काम हो गया। कर लीजिए, इसे सोल्व करोगे कितना, 108 कैसे जोड़ा समझ में आ गया क्या भाई। तीसरी किस्त चुकाएंगे तो तीसरी किस्त में तीसरी किस्त का ब्याज और प्लस उसका मूलधन। मूलधन कितना माना अपन ने, 100 रुपए माना। तीसरी किस्त का ब्याज कितना आया था अपना, 8 रुपए।
8 जोड़ दिया तो टोटल कुल रुपए पूछा है, कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 200, ये 2 से गुणा कर लीजिए आप लोग इसे, कितना हो गया, अरे 216 आ गया क्या। तीसरी किस्त के रूप में उसे कितने रुपए देंगे 216। आप लोगों से ये पूछे कि चौथी किस्त के रूप में उसे कितने रुपए देंगे, तो किससे गुणा करोगे 112 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 100 रुपए तो मूलधन के हो गए और 12 रुपए किसके हो गए ब्याज के। आपको कहते पहली किस्त के रूप में कितना, पहली में तो वही आएगा कितना 200 आएगा, क्योंकि ब्याज कितना बनता है पहली किस्त में 0 रुपए बनता है। ठीक है, तो यहां से जो ये तरीका बताया है इसमें पहले दूसरी किस्त तीसरी किस्त भी बना सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला आपको बताया था उसमें नहीं निकाल सकते आप। ठीक है ना, कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। किस्तों वाले आगे क्या समझ प्रश्न है, कंठस्थ हो गए।